हेलो एवरीवन। मैं लक्ष्मण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद लक्ष्मण सिंह में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ आई गॉट 50 आउट ऑफ 15 मैथ्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मैं एसएससी सीपीओ 2019, 20 और 21 में सेलेक्टेड हूँ। और जैसे कि इस आज जो हमारा टॉपिक है मैथ्स की स्ट्रेटेजी और 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए, दोस्तों मैंने खुद ने एसएससी सीपीओ में 3 टाइम्स और सीजीएल में 2 टाइम्स 50 आउट ऑफ 15 लाए हैं। दोस्तों इस वीडियो हम कंप्लीट बात करेंगे मैथ्स स्ट्रेटेजी की। मैथ स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करें, मैथ्स को कैसे पढ़ें, एक्सेट्रा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सबसे पहले हमने मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो अर्थमेटिक, एक एडवांस। ठीक है, यदि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यदि आप फ्रेशर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप ऑलरेडी तैयारी में हो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप सबके लिए हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने तैयारी की, तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करें ताकि हमारे अच्छे स्कोर आ जाए। तो दोस्तों ये एक तैयारी का सीक्वेंस है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक में दोस्तों हम क्या सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एलिगेशन। ये 3 चैप्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले, ताकि ये 3 चैप्टर एक्चुअल में बेस है अर्थमेटिक के। फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सीआई एंड एसआई, फिर पार्टनरशिप। हम इसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फिर उसके पास एचसीएम एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, टीडीएस, ट्रेंड एंड रेस, बॉट एंड स्ट्रीम, फिर एवरेज। दोस्तों ये पूरा एडवांस का पार्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम एडवांस की तरफ। एडवांस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडिसेस यानी घातांकरणी, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, एपीजीपी एलजेब्रा यानी बीजगणित, पॉलिनोमियल यानी होता है बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी होता है घातांक समीकरण। फिर पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, को ज्योमेट्री में हम लगभग मेंसुरेशन का ही पार्ट पढ़ेंगे, और ज्योमेट्री में कोशिश करेंगे कि हम लगभग मेंसुरेशन का 50% भाग कवर कर लें। फिर पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल मेजरमेंट। फिर पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मैथ का कंप्लीट चैप्टर। मैथ को इस तरह से पढ़ना चाहिए और इस तरह से ही टीचर को भी पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैथ की, मैथ को अच्छे बनाने के लिए। आप 50 आउट ऑफ 50 लेने के लिए मैथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करिए, यदि आप ऑनलाइन बैच पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो एक्सेट्रा, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करिए और मजबूत बनाइए। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसके बाद तीसरा पार्ट आता है हमारा बिल्ड कैलकुलेटिव पार्ट। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपके कंसेप्ट और कैलकुलेशन ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, रिवीजन जब जैसे मान लो कि आपने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जब आप दूसरे चैप्टर जाओगे तो पिछले चैप्टर का रिवीजन करिए। ठीक है, ताकि चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में या अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर वे में रहे। फिर मॉक टेस्ट, वीकली एक मॉक टेस्ट। आप मान लो जैसे 7 डेज का टारगेट रख लो, यानी 1 वीक, 5 वीक तक आप अपनी स्टडी कर लो। जैसा आपका डेली का रेगुलर रूटीन है वो फॉलो करिए। 6 डेज आप रिवीजन करिए, 7 डेज आप मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपके रेगुलर में रहे, रिवीजन में रहे, ताकि वो आपके सारी चीज़ें रिवीजन में रहे। दोस्तों इस लाइन में मैंने फिर से मैथ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग होगा हमारा कंसेप्ट और दूसरा भाग होगा कैलकुलेशन।
ठीक है। कंसेप्ट वो होगा जो हम किसी क्वेश्चन को करने का तरीका, वो कंसेप्ट होगा जो भी होगा। और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हमें 50 तक टेबल्स आने ज़रूरी है, 50 तक स्क्वायर्स आने ज़रूरी है, और 30 तक क्यूब्स आने ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन, यदि ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग हैं मैथ के अंदर, तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन का कंसेप्ट इजी देके कैलकुलेशन टफ दे दिया जाता है, और कभी कभार कैलकुलेशन इजी देके कंसेप्ट हार्ड दे दिया जाता है। तो हम दोनों ही चीज़ों को तैयार करेंगे और सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।